अब बिना हेमंत सोरेन की इजाजत के ये ऑफर दिया नहीं होगा। हेमंत सोरेन खुद चाहते हैं कि जो कह सकते हैं कि चंपई सोरेन है वो हमारे साथ जुड़े। बात है, जब तक झारखंड मुक्ति मोर्चा में थे तब तक वो मंत्री पद पर ही रहे हैं और यही वो बड़ी वजह है कि सबसे विश्वासी नेताओं में गिने जाते थे चंपई सोरेन। और कहीं ना कहीं कई ऐसे विकल्प थे हेमंत सोरेन के पास कि जब वो जेल में गए थे तो उनको कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पद सौंप सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने परिवार के लोगों को ना सौंप के उन्होंने चंपई सोरेन पर भरोसा। आज झारखंड में एक बड़ा दिन है। बड़ा दिन इसलिए क्योंकि हेमंत सोरेन चौथी बार झारखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हुए नजर आएंगे। हेमंत सोरेन शाम 4 बजे शपथ लेंगे, लेकिन उससे पहले तमाम अटकलें लगना शुरू हो चुका है। क्या भारतीय जनता पार्टी का झारखंड में हारना झारखंड में भारतीय जनता पार्टी में एक बड़ी फूट को पैदा कर सकता है? क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा पर आदिवासियों का विश्वास ये साबित कर सकता है कि बीजेपी में जो नाराज होकर झारखंड मुक्ति मोर्चा से और हेमंत सोरेन से नाराज होते हुए बीजेपी का दामन थामते हुए नजर आए थे, क्या वो वापसी करने पर मजबूर हो जाएंगे? झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य का जो बड़ा बयान सामने आया था प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि अगर चंपई सोरेन निवेदन करेंगे या फिर माफी मांगेंगे तो चंपई सोरेन की वापसी पार्टी में हो जाएगी। वापसी को लेकर संकेत झारखंड मुक्ति मोर्चा के जरिए और खुद हेमंत सोरेन के जरिए दिया जा रहा है, लेकिन बीजेपी की तरफ से चंपई सोरेन और सीता सोरेन का कोई बड़ा बयान सामने नहीं आया है। बल्कि हार का कारण बताते हुए चंपई सोरेन ने कहा कि पार्टियां तो आती जाती रहेंगी, राजनीति में आज कोई आगे है तो कल कोई पीछे नजर आएगा, लेकिन आदिवासियत बची रहनी चाहिए। आदिवासियों की जो लड़ाई है वो जारी रहनी चाहिए, लेकिन आदिवासियों का जो वोट बैंक है वो हेमंत सोरेन के पास पहुंचा। 27 आदिवासी बेल्ट की सीटें इंडिया अलायंस के खाते में आई और मात्र 1 सीट बीजेपी जीत पाई, जिस पर चंपई सोरेन विजय हासिल करते हुए नजर आए थे सरायकेला से। लेकिन अब तमाम अटकलें लगना शुरू हो चुका है कि शपथ ग्रहण समारोह से पहले बड़ी मुलाकात हो सकती है, क्योंकि विपक्ष और सत्ता पक्ष के कई दिग्गज चेहरों को न्योता देते हुए हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन नजर आई थी। अब इससे जुड़े हुए कई और तमाम सवाल यहाँ पर बन जाते हैं। मेरे साथ सहयोगी मेरे सिराज मौजूद हैं। सिराज, क्या लगता है, हमने बीते दिन देखा हेमंत सोरेन मुलाकात करते हैं तेजस्वी यादव से, उनकी पत्नी भी मौजूद होती हैं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, तमाम दिग्गज चेहरे विपक्ष के जो है उन्हें न्योता दिया जाता है। लेकिन एक और मुलाकात होती है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, उन्हें भी आमंत्रित किया जाता है। आज शपथ ग्रहण समारोह में कई दिग्गज चेहरे शामिल होते हुए नजर आएंगे। क्या लगता है कि इस लिस्ट में चंपई सोरेन या सीता सोरेन या उन 4 बागियों का नाम भी हो सकता है जो जेएमएम को छोड़कर बीजेपी में चले गए थे, लेकिन चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा था? क्या लगता है आपको कि अब वापसी क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा में होती हुई नजर आ सकती है? जी देखिए नाज़मीन, ये झारखंड के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए तो चंपई सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा से बगावत करके भारतीय जनता पार्टी का रुख करते हैं। शायद वो समझते हैं कि कहीं ना कहीं जो आदिवासी वोट बैंक है वो उनके साथ है और बीजेपी को बड़े पैमाने पर इससे फायदा मिलेगा। लेकिन झारखंड के जब चुनाव नतीजे सामने आए तो हमने देखा कि किस तरीके से आदिवासी जो वोट बैंक है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के तरफ ही रहा। भारतीय जनता पार्टी ने जिस उम्मीद में कह सकते हैं चंपई सोरेन को अपनी पार्टी में शामिल किया था, उस पर कहीं ना कहीं चंपई सोरेन फेल होते हुए नजर आए। हालांकि उन्होंने अपनी सीट जरूर बचा ली, लेकिन मुझे लगता है कि आज जिस तरीके से शपथ ग्रहण समारोह है और जाहिर सी बात है कि तमाम जो सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष के बड़े नेता हो वो कहीं ना कहीं पहुंच रहे हैं और इसमें मुझे लगता है कि चंपई सोरेन जरूर पहुंचेंगे, क्योंकि देखा जाए तो चंपई सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के पहले से ही शिबू सोरेन से जुड़े हुए हैं। जब झारखंड का निर्माण भी नहीं हुआ था, जब झारखंड राज्य नहीं बना था, उस वक्त से कहीं ना कहीं जो शिबू सोरेन के साथ चंपई सोरेन जुड़े हुए हैं, तो जाहिर सी बात है कि एक चंपई सोरेन और जो कह सकते हैं शिबू सोरेन का जो रिश्ता है वो एक गहरा रिश्ता है। और जिस तरीके से राजनीति में कह सकते हैं कि उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन जिस तरीके से ये रिश्ते हैं ये इसको देखते हुए कहीं ना कहीं चंपई सोरेन जरूर जाएंगे। चंपई सोरेन को बीजेपी में लाने का मकसद गृह मंत्री अमित शाह का इस आधार पर था
कि जो आदिवासियों का वोट बैंक है चंपई सोरेन के जरिए बीजेपी को मिलेगा। लेकिन बीजेपी जिस तरीके से पिछड़ी है और जहां जेएमएम को 34 सीटें मिली हैं, ये साबित करता है कि चंपई सोरेन कारगर बीजेपी के लिए साबित नहीं हुए। और हमने वो भी तस्वीरें देखी जब भरे मंच पर गृह मंत्री अमित शाह, जो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनको किस कदर बुलाते हुए संबोधित करते हुए नजर आते हैं। तो चंपई सोरेन का अपमान तो बीजेपी में वैसे ही हो रहा है, अब बीजेपी सरकार में भी नहीं है, तो चंपई सोरेन जो एक मास्टर स्ट्रोक की तरह देखे जा रहे थे चुनाव में, वो फेल होता हुआ नजर आया। तो बीजेपी खुद नहीं चाहेगी कि चंपई सोरेन उनकी पार्टी में रहे, क्या लगता है? देखिए नाज़मीन, जाहिर सी बात है, जिस तरीके से जो कद झारखंड मुक्ति मोर्चा में चंपई सोरेन का हुआ करता था वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, वो आदर सम्मान नहीं है। आपने देखा होगा कई मौकों पर जो हेमंत सोरेन है वो खुद चंपई सोरेन के आगे हाथ जोड़ते हुए नजर आते हैं, जो उनकी पत्नी कल्पना सोरेन है वो पैर छूते हुए नजर आती है, और कहीं ना कहीं एक आदर्श के तौर पर उन्हें देखा जाता है, क्योंकि झारखंड की राजनीति में चंपई सोरेन का जो कद है वो हम सब जानते हैं। जाहिर सी बात है, झारखंड का उन्हें टाइगर कहा जाता है, और जिस तरीके से भरे मंच से चंपई सोरेन का नाम जो है वो कहीं ना कहीं लेते हुए नजर आते हैं कह सकते हैं गृह मंत्री अमित शाह, इससे साफ जाहिर होता है कि जो उनका कद है वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं, उतना नहीं है, वो आदर सम्मान नहीं है। इसको देखते हुए भी कहीं ना कहीं उन्हें विचार करना होगा। और देखिए जो कह सकते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता हैं सुप्रियो भट्टाचार्य, उन्होंने खुले तौर पर कहा था कि अगर चंपई सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा में आना चाहते हैं तो हम इस पर विचार करेंगे। अगर वो आवेदन करते हैं तो जाहिर सी बात है ये बिना हेमंत सोरेन की इजाजत के ये ऑफर दिया नहीं होगा। हेमंत सोरेन खुद चाहते हैं कि जो कह सकते हैं कि चंपई सोरेन है वो हमारे साथ जुड़े रहे, क्योंकि देखिए झारखंड मुक्ति, अगर हम चंपई सोरेन की बात करें तो बिना बड़ी जिम्मेदारी के तो वो झारखंड मुक्ति मोर्चा में वापसी करेंगी नहीं। क्या लगता है कि कोई ऑफर दिया जा सकता है कि कैबिनेट में जगह दी जाएगी? क्योंकि आज आप देखेंगे कि सिर्फ हेमंत सोरेन शपथ लेते हुए नजर आएंगे, इसके अलावा जो तमाम मंत्री हैं वो भी शपथ नहीं लेंगे। क्या लगता है कि रणनीति चल रही है कि चंपई सोरेन की वापसी होगी तो जगह दी जाएगी, कैबिनेट में जगह मिलेगी? क्या उप मुख्यमंत्री झारखंड में पहली बार तय होता हुआ नजर आएगा? क्या लगता है? जी देखिए, मुझे नहीं लगता है कि नाज़मीन ये सवाल हमें पूछना भी चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है जब तक झारखंड मुक्ति मोर्चा में थे तब तक वो मंत्री पद पर ही रहे हैं, और यही वो बड़ी वजह है कि सबसे विश्वासी नेताओं में गिने जाते थे चंपई सोरेन। और कहीं ना कहीं कई ऐसे विकल्प थे हेमंत सोरेन के पास कि जब वो जेल में गए थे तो उनको कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पद सौंप सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने परिवार के लोगों को ना सौंप के उन्होंने चंपई सोरेन पर भरोसा जताया। तो इससे साफ जाहिर होता है कि कितने बड़े नेता हैं और कितने विश्वासी नेता थे वो। लेकिन कहीं ना कहीं अब फिर से वापसी करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि उनको सिर्फ विधायक के तौर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा में रखा जाएगा। वो उनका इतिहास ही रहा है कि जब से वो झारखंड मुक्ति मोर्चा से जुड़े हैं तब से कहीं ना कहीं बड़े पद संभालते हुए नजर आए थे, और जाहिर सी बात है इस बार भी वापसी करेंगे तो उन्हें कोई ना कोई मंत्रालय जरूर दिया जाएगा। देखिए बिल्कुल, अब यही देखना होगा कि हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण से पहले चंपई सोरेन की वापसी होती है या फिर हेमंत सोरेन की शपथ लेने के बाद कोई बड़ा विचार विमर्श किया जा सकता है चंपई सोरेन को लेकर, जो प्रवक्ता संकेत दे सकते हैं, यानी कि पार्टी में कहीं ना कहीं आपसी तालमेल बिठाने के लिए चंपई सोरेन की वापसी को लेकर विचार विमर्श किया जा रहा होगा। अब देखना होगा झारखंड में बदलाव होगा तो क्या बीजेपी को झटका लगता हुआ नजर आएगा? क्या चंपई सोरेन के साथ कई और विधायक भी बीजेपी का दामन छोड़ते हुए नजर आएंगे? इस मुद्दे को लेकर आपकी राय क्या है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।